वेलकम टू माइक जंप ऑन। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माइक जंप ऑन में। दोस्तों आज का जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी में केवल मैं इसमें बहुविकल्पीय एमसीक्यू के क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों क्या है कि यूपी टेट के फॉर्म तो आने वाले हैं। अगर आपको तैयारी करनी है, बात तैयारी आप कर रही हो तो बीच बीच में थोड़ा बहुत टेस्ट होनी चाहिए। और इसके बाद किसी टॉपिक में आपको अगर लगे कि इस टॉपिक में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक में के लिए आप मुझे कमेंट करिए। उस हिसाब से मैं उस टॉपिक का जो भी डिस्क्रिप्शन या अच्छी ढंग से एक्सप्लेन करना तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू का इसमें मैंने टेस्ट लेके आया। देखिए प्रति क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करिए, देख लीजिए आपके कितना मार्क्स आते हैं। ठीक है, कितना तैयारी आपकी है, तैयारी को आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कंठक व्यंजन है कौन सा? ठा, दा, गा या वा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। 10 सेकंड में आपको इसका सही आंसर टाइप करना है। ठीक है जी, वो दोस्तों इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर सबको आप ज्यादातर लोगों को पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? गा होगा। क्योंकि अगर व्यंजन की बात करें तो आपके का वर्ग जो होता है का, खा, गा, घा, ये कंठक वर्ग में आता है। तो आपको ये सभी वर्ग लर्न चाहिए। उसमें व्यंजन कौन कौन सी है, तालुत्व व्यंजन कौन सी है, मूर्धन्य व्यंजन कौन सी है, तो ये लर्न होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार का संधि विच्छेद है अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, इनमें से कोई नहीं। चलिए 10 सेकंड आपके पास टाइम है। और दोस्तों इसके आंसर की बात करिए, आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर आंसर होगा अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिल पक जाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कष्ट पहुंचना, अत्यंत पीड़ित होना, प्रेम ना होना, अच्छा लगना। ओके, इसके आंसर की बात करें भाई, दिल पक जाना, अत्यंत पीड़ित होना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। शराब, शील, शक, शहद। ओके, इसके आंसर की बात करें, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें से स्त्रीलिंग शराब जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, किस में नापित छोटी की मात्रा नी उपसर्ग नहीं है? निबंध, निदर्शन, निर्माण या निवास। ओके दोस्तों, इसके अगर आंसर की बात करें, आपका आंसर क्या होगा? निर्माण जो है इसमें नी उपसर्ग उपलब्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा शब्द अन प्रत्यय से बना है? अन। और दोस्तों इसके अगर आंसर की बात करें, इसके आंसर क्या होगा? जैसे पवन की बात करें, इसमें भी आ प्लस ना हो रहा है अन। इसमें भी क्या हो रहा है? आ ना गमन। इसमें भी श्रावण वन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब में क्या उपयोग सभी जो है अन प्रत्यय से बनने वाले शब्द ही है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वह कौन सा समास है जिससे कोई भी पद प्रधान नहीं होता जबकि समस्त पदों में से किसी अन्य शब्द का बोध होता है? भाई ये तो बहुत सिंपल है। इसमें अगर आंसर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जिसमें प्रधान पद से कोई मतलब नहीं होता, एक विशेष अर्थ निकलती है उस शब्द का, विशेष एक अर्थ निकलती है, अन्य शब्द का बोध होने की वाली बात कह देते हैं, तो वो केवल बहुप्रिय समास में ही होता है। बहुप्रिय समास में ऐसा होता है, जैसे आपके गजानन की बात करें, गजानन गज प्लस अनन, जिसे गणेश जी को कहते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिशुन का पर्यायवाची शब्द है। पिशुन का पर्यायवाची शब्द पिशाच, चुगलखोर, पीसना या बेईमान।
सही आंसर टाइप करिएगा जी। और दोस्तों इसके अगर आंसर क्या है, पिशून जो है ये पर्यायवाची, पिशून शब्द जो है इसका पर्यायवाची की बात करें चुगलखोर होता है। ठीक है, चुगलखोर है पिशून का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में विदेशी शब्द। निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा है? पेट, झोला, दाम, इनमें से कोई नहीं। ये तो सिंपल है, दाम जो है इसमें क्या है, एक विदेशी शब्द है। नेक्स्ट, घोड़ा का तत्सम क्या होगा? अठारी, घोटक, घोबा, या इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें भाई, घोड़ा का तत्सम, घोड़ा का तत्सम क्या होता है? घोटक। घोटक जो है घोड़ा का तत्सम शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वही एक मात्रिक सम छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। चौपाई होगा, रौला होगा, सोटा होगा, या हरि गीतिका? ओके, अगर इसके आंसर की बात करें कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं किसके होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? घेरना, वात्सल्य, विस्मय, या निर्वेद? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सिंपल भी है क्वेश्चन है भाई, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किए हुए को ना मानने वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है और ज्यादातर लोग जानते हैं भाई, किए हुए जो भी काम है उसको ना मानने वाला उसको क्या बोलते हैं भाई? कृतज्ञ बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तिथियां, रातें, झीलें, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसके आंसर की बात करें, तिथिया ये एक वचन शब्द है, ये नहीं होगा बहुवचन। रातें ये भी एक वचन शब्द माना जाता है। ये झीलें ये भी एक वचन शब्द में आता है। तो इनमें से कोई भी बहुवचन शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानो। अभी, ऐसे, कितना, बाय। ओके, इसके आंसर की बात है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होगा? ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, अनल का अर्थ क्या है? अनल ये बहुत सिंपल है, अनल का अर्थ क्या है? आग है, कण है, अनिल है, अली है। ओके दोस्तों, इसके आंसर की बात करें, अनल शब्द का अर्थ क्या होता है? आग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम माली से पौधे लगवाते हैं में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, या प्रेरणा अर्थक क्रिया? ओके, इसके आंसर की बात करें, हम माली से पौधे लगवाते हैं, ये आपके प्रेरणार्थक क्रिया है। ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या है? निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम है? स्वतः, वैसे, कब, या बे? ओके दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें, निम्नलिखित में संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? वैसा, ऐसा, वैसा, ये क्या है आपके संबंधवाचक क्रिया में होता है। नेक्स्ट आपके 20 नंबर क्वेश्चन, जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे कौन सा कारक कहेंगे? संबोधन कारक, संप्रदाय कारक, करण कारक, या अपादन कारक? ओके दोस्तों, इसके आंसर की बात करिए, क्वेश्चन आपने कई बार देखे होंगे,
जैसे पेड़ से पत्ता गिरते है, कौन सा अलग होना, जब भी अलग होने की क्रिया होती है वो आपके अपादन क्रिया कारक में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? कलम, गंगा, दशा या भाव? ओके दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? कलम। कलम जो है एक जातिवाचक संज्ञा है जो पूरे कलम के समूह को क्या कर रहा है? स्पष्ट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, जिन यौगिक शब्दों का विशेष अर्थ निकलता है उसे कहती है एक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इसके आंसर की बात करें, आंसर क्या होगा? योग रूढ़ शब्द जो होता है इसमें क्या विशेष अर्थ निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लंबा शब्द क्या है? क्रिया शब्द है, सर्वनाम शब्द है, संज्ञा शब्द है या विशेषण शब्द है? ओके, इसके आंसर की बात करें, अच्छा लंबा की बात करें, छोटा या फिर लाल या फिर आपकी किसी कलर जो भी हो, ये आपकी क्या विशेषण को स्पष्ट करता है, तो विशेषण शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3 या 4? ओके दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होता है? शब्दों के 4 प्रकार होता है उत्पत्ति के आधार पर। जैसे एक हमारा पहला आता है जैसे तत्सम, ठीक है, दूसरा आपके तद्भव, थर्ड आपके होता है देशा शब्द, मतलब देश से उत्पन्न होने वाले शब्द, फिर फोर्थ आपके होता है विदेशी। ठीक है, ये 4 प्रकार की उत्पत्ति के आधार पर ये 4 प्रकार के शब्द बनती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ओके, अगर इसके आंसर की बात करें भाई, दीर्घ स्वर क्या होगा? बराऊ होगा। ठीक, निम्नलिखित में मुहावरा है, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, खिसियारी बिल्ली खंबा नोचे, खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, इनमें से कोई नहीं? ओके, अगर इसके आंसर की बात करें तो इनमें से कोई भी मुहावरे नहीं है। ठीक, ये सब आपकी लोकोत्तर में आती है। नेक्स्ट, नरभक्षी मनुष्य अथवा नर मांस खाने वाले वाक्यांश के लिए किस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा साइज में। ओके, अब सही है, नरभक्षी मनुष्य अथवा नर मांस खाने वाले वाक्यांश के लिए किस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पिंगमीवा या पिपासित या पिछित या फिर पिशितासन? क्या होगा? पिशितासन होगा। ठीक, पिशितासन कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलती है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समूह का पर्यायवाची नहीं है? किसका पर्यायवाची? समूह का पर्यायवाची। ओके दोस्तों, इसके आंसर की बात करें, अगर समूह के पर्यायवाची इसमें नहीं है पूछा, तो समूह का सकल जो है, समूह के पर्यायवाची सकल जो है ये सालाना के लिए कहा जाता है। ठीक है, जबकि बात करें निकर, पुंज, राशि, ये सब आपकी क्या है? पर्यायवाची है किसके? समूह के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलती है, विहित शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है? विहित, दस सेकंड से पहले आंसर हो जाना चाहिए, वैसे 10 सेकंड ज्यादा टाइम हो गया, खाली आपको टाइप ही करना है। ओके दोस्तों, अगर इसे विहित शब्द का विलोमार्थी, विहित का क्या होगा? निषिद्ध, निषिद्ध जो है विहित शब्द का विलोमार्थी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है पिंगासी शब्द का क्या अर्थ है? नील का पौधा, लक्ष्मी का एक नाम, एक प्रसिद्ध धर्मस्थान या दरी बुनने के करगे की लकड़ी?
ओके दोस्तों, अगर आंसर की बात करें, पिंगासी जो है एक नील का पौधा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पिंगासी एक नील का पौधा होता है। सभा में जनता की आवाज सुनी जा रही थी। में जनता क्या है? जनता व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? टाइप करिए। ओके, अगर इसके आंसर की बात करें भाई, जनता की बात किया भाई, किसी ग्रुप या समूह की बात हो रहा है, तो ये क्या आएगा? आपके जातिवाचक संज्ञा आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित शब्दों में देशा शब्द है, मतलब देश में उत्पन्न होने वाले शब्द। ठेस, पांख, आखर, काज। ओके, अगर इसके आंसर की बात करें, इसके आंसर क्या होगा? देशा शब्द ठेस जो है एक देश में उत्पन्न होने वाला शब्द है। ठीक है, तो ये देशा शब्द कहलाएगा। आगे नीचे संधि शब्दों में स्वर संधि शब्द नहीं है। महाशय, भुद्दार, पौर या अजंत। देखिए, पहले आ की मात्रा लग गया इसमें, महाशय, तो आप ये समझ रहे हो कि ये स्वर संधि में आएगा नहीं। बुधवार, इसमें ये भी स्वर संधि में नहीं आएगा। पौर, औ की मात्रा लग रहा है, और ये भी नहीं आ रहा है। अजंत, ये आपकी क्या आ रहा है? स्वर संधि में आ रहा है। ठीक है, अगर संधि में डाउट हो तो मुझे बताइए, संधि समास इसमें। ठीक है, तो इसका हम अलग से क्लास रखेंगे, उसमें क्लियर करके फिर उसके एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर वर्ण छाटी एक। भाई ये तो बहुत सिंपल एक क्वेश्चन होगा भाई, इसका सेकंड नंबर राइट होगा। ठीक है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी। स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? स्वतंत्र रूप से, व्यंजन के सहयोग से, विसर्ग के सहयोग से, या इनमें से कोई नहीं? ओके, अगर स्वर की बात करें, स्वर क्या और स्वतंत्र होता है। व्यंजन जो है स्वर की हेल्प से ही व्यंजन को हम उच्चारित कर सकते हैं। कि हम स्वर की बात करते हैं, उसमें उच्चारण के लिए किसी भी दूसरे शब्द की हेल्प या सहायता नहीं चाहिए। ठीक है, वो स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तनी किसे कहा जाता है? वर्तनी भाई पढ़ने की रीति को, लिखने की रीति को, या वाक्य रचना को, इनमें से कोई नहीं? ओके दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें भाई, वर्तनी सोच के भाई पढ़ने की रीति मत समझ लेना, पढ़ने की रीति नहीं है। वर्तनी जो है आपके लिखने की रीति को वर्तनी कहा जाता है। ठीक है, आगे उत्थान, उत्तान शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? भाई उत्थान शब्द का शुद्ध रूप क्या? उत्थान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक स्कूल जा रहा है, कौन सा काल है? वर्तमान, भूत, भविष्य, इनमें से कोई नहीं? भाई ये भी बहुत बच्चों वाली क्वेश्चन है। क्या है? बालक स्कूल जा रहा है। भाई ये आपको अगर इंग्लिश में भी देखते हो, वो टेंस वाला, स्कूल जा रहा है तो वर्तमान क्या आ रहा है? ठीक है, वर्तमान काल की बात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है कुछ, कोई, क्या, मैं, हम, हमारा, इनमें से कोई नहीं? किसकी बात हो रहा है? उत्तम पुरुष की बात हो रहा है। तो उत्तम पुरुष में से क्या होगा? मैं, हम, हमारा। इसमें क्या उत्तम पुरुष में प्रयोग होने वाले सर्वनाम है। ठीक, नेक्स्ट है। वे घोड़े बिकाऊ है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, रीतिवाचक, संकेतवाचक? ध्यान दीजिए, सेंटेंस में वे घोड़े बिकाऊ है, मतलब किसी की तरफ संकेत किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है, सिंपल सी है, तो संकेतवाचक विशेषण होगा। ठीक, नेक्स्ट है। सकर्मक क्रिया में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की, क्रिया की, कर्म की? ये भी बहुत सिंपल है। भाई सकर्मक क्रिया की बात हुआ तो सकर्मक क्रिया कर्म होना चाहिए इसमें।
कर्म की प्रधानता की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, रसोई घर में कौन सा समास है? ओके, इसके आंसर में द्वंद्व समाज जो सीधी बात है उसके बीच में डैश लगा या योज लगा होता है। द्विगु समाज की बात करें, द्विगु समाज में भाई इसमें क्या होता है, नंबर या संख्या की बात होता है। तो ये आपके तत्पुरुष समाज में होता है जहां खाना बनती है, उसको क्या होता है, रसोई घर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नीलकंठ में कौन सा समास है? ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था शायद। इसी से संबंधित एक पहले क्वेश्चन हुआ था, नीलकंठ में कौन सा समास है जिसमें ये एक विशेष शब्द मतलब उसका प्रधान पद का अर्थ ना निकाल के एक विशेष अर्थ निकलने वाले जो समास होता है उसको क्या कहा जाता है, बहुब्रीहि समास कहा जाता है। ठीक है, नीलकंठ जो है एक बहुब्रीहि समास में आता है। जैसे नीलकंठ किनके लिए कहा जाता है, भोलेनाथ जी के लिए कहा जाता है, यानी कि शिव जी के लिए कहा जाता है। तो एक विशेष अर्थ निकल रहे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित बहुवचन सूचक शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? गौ, रानिया, बाप दादे या बहिनी? ओके, इसे आंसर क्या होगा, रानिया, बाप दादे, बहिनी, ये सब तो आपके क्या अशुद्ध है, आपके अशुद्ध क्या है, गौए जो है आपके अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट, स्वर वर्णों का मेल होता है, स्वर वर्णों का मेल होता है व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि में, स्वर संधि में। स्वर वर्णों का मेल होता है उसे स्वर संधि में आती है। ठीक है, ये आपके टोटल 45 यानी 45 क्वेश्चन का बहुविकल्प की आपके टेस्ट। आप स्कोर आप टाइप करें कि आपका 45 में कितना नंबर आपके सही है, कितना क्वेश्चन आपके सही है, उस हिसाब से आप अपना आंकड़ा लगा सकती है। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों और एक बात, आप तैयारी अपना जारी रखिए, चाहे फॉर्म लेट आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर तो होना है, आपको टेट तो क्वालिफाई करनी है ना। टेट क्वालिफाई करना तो आप तैयारी रखिए, थोड़ा तैयारी करते रहिए, बिल्कुल ना बैठे रहिए। ठीक है, और सडनली अगर फॉर्म आ गया आप अचानक तैयारी करने लग जाएंगे तो वो तैयारी आपकी स्ट्रांग नहीं होगा। देख रहे हो कि पेपर काफी हार्ड बनते हैं, पहले के मुकाबले में आप देखिए तो पुराने पेपर आप नए पेपर में देखो, पुराने पेपर से अब नया पेपर जो बन रहे हैं ये पेपर अब दिन ब दिन क्या हो रहा है, टफ लेवल का होते जा रहे हैं। तो पहले से आप तैयारी जारी रखिए। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।